यह कहानी है आम से खास बन जाने की। यह सफ़र है सुने से अपनी यात्रा आरंभ कर शिखर तक पहुंचने और क्षितिज पर छा जाने की। आइए आज हम आपको ऐसे ही एक मधुमक्खी पालक किसान से मिलाते हैं जिनका लोहा आज हर कोई मानता है। यह कहानी है बिहार के भागलपुर जिला स्थित बेहपुर प्रखंड के अमरपुर ग्राम निवासी संजय चौधरी की, जो बेहपुर प्रखंड और भागलपुर जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और देश दुनिया के मधुमक्खी पालक किसान के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। आज से महज कुछ वर्ष पहले की बात है जब संजय चौधरी बेरोजगारी से परेशान हो पलायन के लिए मजबूर थे, पर समय बदला और फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप बनाई जा रही नीतियों और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के दूरदर्शी सोच की उपज कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन करते हुए बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती पटना के निर्देशन में विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की भागलपुर इकाई असफलता के भंवर में फंसे संजय चौधरी के जीवन में पतवार बनकर आया और फिर संजय चौधरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और मधुमक्खी पालन से न सिर्फ खुद की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की बल्कि भागलपुर जिले को ही नहीं बल्कि बिहार को भी मधुमक्खी पालन और मधु उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसे आत्मा भागलपुर का किसानों के प्रति समर्पण कहें या संजय चौधरी के कठोर श्रम और असीम प्रयास। आत्मा भागलपुर ने संजय चौधरी द्वारा मधुमक्खी पालन की इच्छा प्रकट किए जाने के बाद सबसे पहले संजय चौधरी को मधुमक्खी पालन का हुनर सिखाने के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन एवं विपणन पर पाठशाला और प्रशिक्षण सहित जिले के अंदर कृषि विश्वविद्यालय सबौर सहित और राज्य के बाहर पंतनगर के परिभ्रमण पर भेज मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीक सिखाने के प्रयास किए। आत्मा भागलपुर के इन प्रयासों ने संजय चौधरी को न सिर्फ मधुमक्खी पालन की आधुनिकतम तकनीक सिखा एक अच्छा मधुमक्खी पालक बना डाला, बल्कि मधुमक्खी पालन व शहद उत्पादन से जुड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी उपलब्ध कराने सहित एक ही मधुमक्खी बॉक्स से 85 किलो तक शहद प्राप्त करने के हुनर भी सिखाए। आज आलम यह है कि संजय चौधरी न सिर्फ शहद का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि मधुमक्खी पालन आधारित विभिन्न उत्पाद जैसे मोम और रॉयल जेली, पोलैन और मधुमक्खी डंक जैसे बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रहे हैं। आज इनके फॉर्म में 40 से भी अधिक कर्मी कार्यरत होने के साथ 14 से भी अधिक समूहों में सैकड़ों से अधिक किसान जुड़ मधुमक्खी पालन का हुनर सीख न सिर्फ मधुमक्खी पालन से शहद प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं बल्कि भागलपुर जिले को भी एक बड़े मधुमक्खी उत्पादक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है। संजय चौधरी के मधुमक्खी पालन से जुड़ी गतिविधि और इसके प्रसार ने संजय चौधरी को अब तक 60 से भी अधिक जिला और राज्य सहित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिलाए हैं। आत्मा भागलपुर द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित संजय चौधरी को दिए गए सहयोग और इससे इनके जीवन में आए क्रांतिकारी बदलाव सहित मधुमक्खी पालन से जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी हासिल करते हैं। सफलतापूर्वक मधुमक्खी पालन कर देश दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बने सफल मधुमक्खी पालक संजय चौधरी से तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या अभी प्रवासी मजदूर का था, जो बाहर सेटल थे उनका काम वहाँ छूट गया, वो लोग फिर अपने राज्य में आ गए। इसीलिए इस वर्ष हमारी सरकार 80,000 बॉक्स किसानों को दे रही है सब्सिडी मोड में।
और इससे काफ़ी रोज़गार का सृजन होगा, और रोज़गार का सृजन होगा तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे हम लोग। कई सेक्टर पे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे किसान अब बॉक्स बनाना शुरू कर दिए हैं, कोई मम्मी सीट का उद्योग बैठाए हैं, कोई इसमें शहद अब खरीद के बेचने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसान से वो 250 रुपया किलो खरीदते हैं, वो मार्केट में 320 रुपया में बेचते हैं, उनको 70 रुपया मार्जिन आता है। 20 किलो शहद अगर बेच लेते हैं तो 1400-1500 रुपया का मार्केटिंग उनका भी दिन भर में हो जाता है। कई सेक्टर पे आप इसके साथ साथ काम कर सकते हैं। इससे बहुत सारे अनमोल पदार्थ, वैसे तो 8 पदार्थ इससे हमको प्राप्त होता है, जिसमें कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जिस इसमें रॉयल जेली भी मिलता है। रॉयल जेली वैसे पदार्थ का नाम है, अगर उसका हम सेवन करते हैं तो हम जिस अवस्था में अपनी जवानी अवस्था को ज़्यादा दिन बरकरार रख सकते हैं। हमारी जीने की जो औसतम आयु 70 से 75 वर्ष है, वो मेरा 100 साल हो जाएगा। और वह रॉयल जेली भी आपको मधुमक्खी से ही प्राप्त होता है। अब रॉयल जेली कहाँ से आता है? रॉयल जेली वैसे मधुमक्खी रानी को खिलाने के लिए उत्पन्न करते हैं, और जो उनका लार्वा है उस पर वो लेप चढ़ाते हैं। उससे क्या होता है कि उनका बच्चा जो है सब स्वस्थ रहते हैं। और रानी जो खाते हैं, औसतम सभी मक्खी का आयु 2.5 से 3 महीना है, लेकिन रानी मधुमक्खी का 2.5 से 3 वर्ष है। इतना बड़ा फासला जो है, इसका मुख्य कारण है रॉयल जेली। रॉयल जेली रानी खाते हैं, इसलिए उनका आयु काफ़ी बड़ा है। अगर हम लोग भी रॉयल जेली का सेवन करते हैं तो रॉयल जेली हम लोगों का भी आयु बढ़ जाएगा। एक तो रॉयल जेली हो गया, दूसरा आप शहद इससे उत्पादन करते हैं, तीसरा मोम हो गया। मोम भी आप मार्केट में बेच सकते हैं, 300 रुपया किलो आपका ये मोम बिक जाता है। पर पॉलिश आता है। पर पॉलिश आप लोग काला काला जो, जैसे कि हम यहाँ पे रखे अभी काला काला जो ये लग गया, ये पर पॉलिश था। छत्ता को अपने पैर पे रखे तो उसमें पर पॉलिश एक्चुअली क्या होता है कि मक्खी अपने बॉक्स को छत्ता हिले नहीं, उसको चिपकाने के लिए वो लेते हैं पर पॉलिश। अब पर पॉलिश आता है कहाँ से? जैसे आम का गाछ देखिएगा, उसमें गोंद जैसा निकलता है। बबूल का गाछ देखिएगा, उसमें भी गोंद की तरह निकलता है। वही पर पॉलिश मक्खी लाके अपने छत्ते को चिपका देती है, ताकि उनका छत्ता हिले नहीं। अगर ज़्यादा हिलेगा, कहीं माइग्रेशन आप कर रहे हैं, उसमें हिल डुल गया तो उनका अंडा गिरने का भय रहता है। तो मधुमक्खी अपना काम जो है स्वयं करती है, उसको उससे चिपका देती है। चौथा हो गया, आप मक्खी को बढ़ा रहे हैं, मक्खी बढ़ा के भी आप इसको बेचते हैं तो इससे पैसा आ रहा है। पाँचवा आपका हो गया कि पराग। पराग जो है उसमें काफ़ी पोषक तत्व रहते हैं, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा रहता है। अगर आप 10 से 12 ग्राम पराग, सूखा हुआ पराग पहले निकालना कैसे है, यहाँ गेट पे ही आप देखिए मक्खी, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। मक्खी जो है हमेशा जो आती है अपने पैर में पराग लेके आती है। यहाँ पे जाली नुमा रहता है, उसको हम लगा देते हैं, और सप्ताह में 1 दिन ही लगाएंगे। रोज़ अगर लगाएंगे तो पराग फिर घट जाएगा, तो मक्खी को जीवित रखना थोड़ा असंभव हो जाएगा। यहाँ पे लगा देते हैं तो वो पराग, और यहाँ पे पेपर बिछा देंगे। उनके पैर से जो पराग था वो गिर गया, उसके बाद मधुमक्खियाँ भीतर जाती हैं, तो उस पराग को हम उठा के सुखा लेते हैं। सुखा के फिर कांच के बर्तन में उसको स्टोर कर लेते हैं। उस पराग को हम भी खा सकते हैं और मक्खी को भी खिला सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खेती हमारे यहाँ काफ़ी कम हो जाता है, जैसे बाढ़ का समय है, उस समय यहाँ खेती नहीं होता है। तो उस अवस्था में मक्खी को जीवित रखने के लिए पराग की आवश्यकता होती है। रस और पराग दोनों चीज़ जब रहेंगे तब ये मधुमक्खी जीवित रह सकती है। तो पराग आएगा कहाँ से? आप पराग वही स्टोर जो करके रखे हैं, उसको फिर कटोरी में डाल देते हैं, तो मधुमक्खियाँ आके अपने पैर में लगा के खा लेती है। और अन सीजन में आपको चीनी का घोल देना है। वही पराग अगर हम यूज करते हैं, थोड़ा सा यूज करना है, ज़्यादा पराग हमको यूज नहीं। पराग क्या है? मेडिसिनल पावर है। ये पूरा दवाई के कंपनी वाले खरीद के ले जाते हैं। अगर आप उत्पादन करते हैं तो दवाई के कंपनी वाले खरीदते हैं और उससे वो दवाई में यूज करते हैं। रॉयल जेली भी दवाई औषधीय है, उनको हम लोग अगर खाते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ रॉयल जेली का उत्पादन हो नहीं रहा है। अगर चीन से हम मंगाते हैं तो उतना गुणवत्तापूर्ण वो रहता नहीं, बहुत सारे चीज़ उसमें मिला के वो रॉयल जेली के नाम पे बेचते हैं, और काफ़ी महंगा भी है। एक टेबलेट अगर लेते हैं तो 1000 रुपये की आती है। अपना रॉयल जेली आप निकालते हैं, आप रॉयल जेली अगर निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। रॉयल जेली एक्चुअली आता है
जो शिशु मधुमक्खी होती है वो अपने ग्रंथियों से रॉयल जेली को निकालते हैं। और रॉयल जेली आप निकालना चाहेंगे तो पहले आपको एक रानी बनाने का सेल तैयार करना पड़ेगा। उस सेल को बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। एक रानी के सेल से 0.2% रॉयल जेली आपको मिलता है। इसके लिए 10-12 सेल जब आप तैयार करेंगे तब आप रॉयल जेली वहाँ से निकाल पाते हैं। तो 10-12 सेल इसमें तैयार हो जाते हैं। तो जिस समय रॉयल जेली उसके मुंह पे रखा जाएगा श्रमिक शिशु मक्खी के द्वारा, उस समय आप वहाँ से उसको निकाल लीजिए। तो आप रॉयल जेली खा भी सकते हैं और अपने परिवार में खिला भी सकते हैं। दूसरा पराग जो है, पराग को आप स्टोर कर लिए तो दवाई के रूप में भी आप बेच सकते हैं दवाई वाले के यहाँ, या मक्खी को आप खिला सकते हैं। अनसीजन में मक्खी को जीवित रखने के लिए उसमें चीनी का घोल दिया जाता है, लेकिन चीनी का घोल जो है उतना वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। हम सिर्फ मक्खी को जीवित रख सकते हैं। शहद खाने से क्या होता है कि सारे तरह के पोषक तत्व मक्खी को भी मिलता है, हमको भी मिलता है, लेकिन अनसीजन में सिर्फ उनको जीवित रखने के लिए चीनी का घोल दिया जाता है। ऐसा जो धारणा है कि चीनी का घोल शहद में मिल जाता है, वैसा कुछ नहीं है। जो मक्खी खा गया तो खा गया, वो ख़त्म कर दिया। और प्राकृतिक शहद जब मिलेंगे तभी ये अपने बॉक्स में स्टोर करते हैं। दूसरा, इनका डंक भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मधुमक्खी का जो डंक होता है, अगर आपको काट ले तो समझिए कि बिना पैसे का आपको इंजेक्शन मिल गया। आपका गठिया, फलेरिया इस तरह का रोग जो है आपको नहीं होगा। उससे काफ़ी उसी से उनका दवाई बनता है। तब वो आएगा कहाँ? उनके लिए भी एक आता है करंट, 2 वोल्ट का पावर का आपको करंट बॉक्स में प्रभावित करना है बैटरी पे, ऊपर पे उनको लगा देते हैं। तो करंट से जैसे मधुमक्खी को स्पर्श होगा, वहाँ पे एक प्लेट भी लगा रहता है, वो जैसे काटेगा तो उनका डंक जो है, विष जो है वहाँ पे गिर जाता है और वो विष फिर हम इकट्ठा करके ले लेते हैं। उस प्लेट पर से उस विष को उठाना पड़ता है, आपको स्टोर करना पड़ता है। तो छठा हो गया। सातवां हो गया कि हम मधुमक्खी जो पाल रहे हैं वो परागण का क्रिया जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा फायदा आपको फसल में है। किसी फसल में 25% तक की वृद्धि होती है। नेचुरल 15 से 20% तो फसल में होता ही है। 15 से 20% परागण की क्रिया फसल में मधुमक्खी के द्वारा होता है। दूसरा सबसे बड़ा मधुमक्खी हो गया परागण कराने के लिए। और हवा, अगर हवा सुस्त हो तो परागण संभव नहीं है। लेकिन मधुमक्खी अगर आपके क्षेत्र में है, आपके आसपास कोई किसान लगाए हैं, तो आपका परागण की क्रिया सबसे ज़्यादा मधुमक्खी से होती है। वो अपने पैर में पराग अपना भोजन के लिए लाने के लिए जाती है, लेकिन इसी क्रम में एक फूल से दूसरे फूल पे जो जाती है, इस फूल का पराग दूसरे फूल पे जाता है और दूसरे फूल का पराग इस फूल पे आ जाता है। तो नर और मादा का संयोग होता है, जिससे फसल आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। दाना आपका बनने का प्रवृत्ति जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे लीची, अगर मधुमक्खी का बॉक्स रखा जाए तो उसमें काफ़ी फलन होता है। अगर मधुमक्खी का बॉक्स नहीं तो फिर फलन जो है काफ़ी घट जाता है। तो इस सब सेक्टर पे आप मधुमक्खी पालन करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आत्मा से जुड़े संजय चौधरी ने न सिर्फ खुद को एक सफल मधुमक्खी पालक बनाया, बल्कि बेहपुर प्रखंड को जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में भी एक बड़े मधु उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित कर प्रखंड और जिले के मधुमक्खी पालकों के लिए ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के मधुमक्खी पालकों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आत्मा भागलपुर द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों सहित इन प्रयासों से संजय चौधरी सहित जिले के अन्य मधुमक्खी पालक किसान के जीवन में आए क्रांतिकारी बदलाव सहित संजय चौधरी की उपलब्धियों पर और अधिक जानकारी के लिए आपको आत्मा भागलपुर के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह की राय से भी रूबरू कराते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। भागलपुर जिले के भौगोलिक क्षेत्र जो हैं उसमें नवगछिया अनुमंडल के अंतर्गत जो हमारे प्रखंड हैं उन क्षेत्रों में सालों भर अच्छी मात्रा में फल, सब्जी और फसलों की खेती होती है। तरह तरह के फल जैसे वहाँ लीची, आम, सरसों, तमाम तरह के फसलें होती हैं। और वहाँ पे अब तो ख़ास बात यह है कि
मौसमी, सेब और तरह के फलों की खेती शुरू हो गई है। इसको देखते हुए वहाँ मधुमक्खी पालन की संभावनाएं काफ़ी अधिक थीं और पिछले कई वर्षों से 10 वर्षों से लगातार हमारे श्री संजय चौधरी जी, जो अब हनीमैन के नाम से जाने लगे हैं, उनके द्वारा आत्मा भागलपुर से जुड़ करके और उद्यान विभाग भागलपुर के सहयोग से बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत विभागीय योजनाओं का लाभ लेकर के उन्होंने 50,000 रुपये से वित्तीय वर्ष 2010-11 में उन्होंने लोन लेकर के काम शुरू किया और उस वित्तीय वर्ष में उन्होंने 5 लाख रुपए का टर्नओवर किया था, जिसमें अच्छी खासी आमदनी हुई थी और वो लगातार मेहनत करके आगे बढ़ते रहे। साथ ही साथ स्वयं ही नहीं, अनेकों ऐसे हमारे समूह जो हमारे सभी वर्गों से, SC, ST और तमाम वर्गों से, ख़ासतौर से महिला किसान या गरीब किसान जो कि दैनिक मजदूरी करने वाले लोग थे, उनको आत्मा के द्वारा हम लोगों ने उनका समूह बनाया और उनको प्रशिक्षण कराया मधुमक्खी पालन के लिए। फिर उन्होंने, संजय जी ने अपने इस कार्य में उनको जोड़ा, उन्हें विभाग से बक्सा दिलाया गया और आज के डेट में कम से कम सैकड़ों परिवार इस रोज़गार से लाखों का कमाई कर रहे हैं। और इसी कड़ी को आगे और ले जाने के लिए आत्मा भागलपुर ने 5 जनवरी से 9 जनवरी तक 5 दिवसीय किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आत्मा प्रशिक्षण भवन में किया और इस अवसर पर हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक सहित हमारे जो उद्यान विभाग के पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोगों ने इसमें किसानों को सारे पहलुओं से अवगत कराया और अब किसानों में जागृति आई है। इसमें युवा, महिला एवं पुरुष किसान भाई बड़ी तादाद में 155 किसानों ने 5 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रायोगिक सहित सैद्धांतिक कक्षा में भाग लिया और उनमें उल्लास है। प्रशिक्षण के उपरांत लोगों ने भरोसा जताया कि अब हम इस व्यवसाय से अपने जीवन की सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और इसमें विभाग ने उदारतापूर्ण इसमें सभी प्रशिक्षुओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसके लाभ जो भी योजनाओं का है बक्से को दिलाना और उनको मधुमक्खी पालन संयंत्र स्थापित कराना आदि संपूर्ण तरह के मदद का भरोसा दिलाया गया है और वो उनको दिया जाएगा। आज यहाँ 20 टन मधु का भागलपुर ज़िले में उत्पादन हो रहा था, वो इस बार 40 टन रखा गया है लक्ष्य और वो लक्ष्य हमारे मधुमैन जो हनीमैन है उसका अपना लक्ष्य है। और आज हमारे पास जो रिकॉर्ड आया है, जो उनका प्रोड्यूस आ चुका है उनके हाथ में, तो उसे देख करके उनके उत्पादन को देख के ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बिहार से ये एक बेरोजगारी के आलम में इस कोरोना काल में जो हम लोग सशंकित हो गए थे कि अब आगे का जीवन यापन कैसे चलेगा, वैसे में मधुमक्खी पालन करके हमारे बहुत सारे लोग भाई बहन स्वरोजगार करके एक उद्यम स्थापित करेंगे और दूसरे को भी इससे कामयाबी मिलेगी, दूसरे को भी रोजगार इससे मिलेगा। इनकी पूरी संभावनाएं हैं और आत्मा भागलपुर का जो हमारा सरकार का एजेंडा है कि हम जो भी हमारे माइग्रेटेड लोग बाहर से इधर आए हैं, मजदूर हैं या जो दैनिक भोगी हैं, इन सबों को हम हुनर दें। उस हुनर के बदौलत वो अपने को आत्मनिर्भर बना सकें और अपनी आमदनी को दुगनी कर सकें। तो इस तरीके के स्वरोजगार से ये जो सरकार की सोच है, जो संकल्प है, उसे पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। आइए अब हम आपको मधुमक्खी पालन से जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी के लिए आत्मा भागलपुर के मधुमक्खी पालन एवं परिसंस्करण द्वारा रोजगार सृजन विषय पर
आयोजित 5 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ मधुमक्खी पालन से जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो आइए सुनते हैं कि मधुमक्खी पालन की इच्छा रखने वाले कृषकों को संबोधित करने आए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वकर्मा ने यहाँ क्या कुछ कहा। नवंबर दिसंबर का महीना सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है कि उस समय मधुमक्खियों के लिए जो वातावरण में या हमारे पर्यावरण में आसपास में जो फूल वाले पौधे होते हैं कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में मिलने शुरू हो जाते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में मिलने शुरू हो जाते हैं। और उस समय यदि अगर हम मधुमक्खी पालन की शुरुआत करते हैं तो जैसे जैसे वो 15 से 20 दिन 1 महीने बीतेगा, फिर धीरे धीरे सरसों के भरपूर फूल हमारे लिए पर्याप्त मिलने लगेंगे और फिर वहाँ पे हम सरसों के शहद का उत्पादन कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आगे हम बढ़ जाएंगे। अगर हमारे आसपास में लीची बागान है या अन्य जो फसलें हैं, धनिया है, सूरजमुखी है, अगर कुछ और भी फसलें हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे लिए जो शुरुआत करने का सबसे जो उपयुक्त समय होता है वो नवंबर का महीना सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। अब होता है कि हमें कम से कम कितने बक्सों की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर हम 1 बक्सा खरीद लें क्या, सर हम 50 खरीद लें क्या। नहीं, जो नया मधुमक्खी पालन व्यवसाय को शुरुआत करना चाहता है वो कोई भी व्यक्ति या महिला, तो उसको कम से कम 5 बक्से जरूर खरीदने चाहिए। आत्मा भागलपुर द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों सहित संजय चौधरी की प्रेरणा ने आज यहाँ कई महिला और पुरुष कृषकों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित किया है। और ऐसी ही एक महिला है आशा देवी, जिन्होंने संजय चौधरी से मधुमक्खी पालन की प्रेरणा पा आत्मा भागलपुर के मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण और परिभ्रमण का लाभ ले सफलतापूर्वक मधुमक्खी पालन और मधु का उत्पादन कर न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आइए आत्मा भागलपुर द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों सहित इससे आसपास के मधुमक्खी पालकों के जीवन में आए बदलाव और संजय चौधरी की उपलब्धि पर क्या कहना है स्थानीय महिला मधुमक्खी पालक कृषक हित समूह की अध्यक्षा आशा देवी का। हम लोग मधुमक्खी का प्रशिक्षण लेकर आत्मा की तरफ से प्रशिक्षण लेकर काम कर रहे हैं। उसमें हमारे साथ देने वाले हमारे संजय जी चौधरी हैं अमरपुर का, जो कि हम लोग को भी बहुत मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और मधुमक्खी पालन कर करके 10 बक्सा हम लोग को मिला था, उससे आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग अभी तक के अपना रोटी, कपड़ा और मकान और बाल बच्चा का शिक्षा भी दे रहे हैं। इसमें हमारा ज़्यादा योगदान है संजय चौधरी का। आत्मा भागलपुर के प्रयासों और संजय चौधरी की सफलता ने यहाँ कई बेरोजगार युवकों को भी मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित किया है। और ऐसे ही प्रेरणा पाने वाले युवा मधुमक्खी पालक हैं प्रिंस कुमार, जिन्होंने आत्मा से परिभ्रमण, प्रशिक्षण और पाठशाला जैसी योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ मधुमक्खी पालन का हुनर सीखा, बल्कि संजय चौधरी की प्रेरणा से आज यह सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर मधु उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ कर ली है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई 2014 ईस्वी में समाप्त कर एक बेरोजगार के तरह रोड पे घूमता फिरता था, तो मेरे गांव के ही संजय कुमार चौधरी जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि ऐसे तुम अभी जो है 50 बॉक्स से स्टार्ट करो, ऐसे इसके दिशानुसार मैंने काम किया। तो मैंने देखा कि इसमें जो है अपना तो रोज़गार होगा ही, दूसरों का भी रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। तो मैंने ये किया। आज की स्थिति ये है कि मेरे पास 250 बॉक्स है और मैंने 250 बॉक्स ही नहीं रखा हूँ। इसके लिए इससे जो शहद प्राप्त होते हैं इसको मार्केट तक कैसे ले जाएं, इसके लिए मैंने 1-2 स्टाफ भी रखा, अपना बोटलिंग पैकेजिंग करके। और संजय चौधरी जी के ये विक्रमशिला गोल्ड, उसको लगा के मैंने मार्केट में सप्लाई दे रहा हूँ। इससे सालाना की मुनाफा 5 लाख का ये तो आ जाती है और दूसरे को भी मुनाफा देते हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष की बात करें तो संजय चौधरी ने खुद के लिए इस वर्ष 40 टन शहद उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
जिसे इनके द्वारा लगभग हासिल भी किया जा चुका है। इसे देखकर यह सहज ही कहा जा सकता है कि आत्मा भागलपुर के प्रयासों ने न सिर्फ संजय चौधरी के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है, बल्कि यहाँ के हजारों युवा, बेरोजगार, गरीब, भूमिहीन महिला और पुरुष कृषकों को आय के सरल सुलभ साधन भी उपलब्ध करा दिया है। इसके लिए बिहार सरकार, कृषि विभाग और आत्मा की भागलपुर इकाई सहित संजय चौधरी बधाई के पात्र हैं।